नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 27 नंबर की क्लास लेंगे। इसके पहले हमारी 26 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन है। फिर से सुनिएगा। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन है। तो इसका सही जवाब है कुंवर नारायण की। यह कथन कुंवर नारायण का है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक माना जाता है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो इसका सही जवाब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को। अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मजयी रचना है। आत्मजयी रचना है। तो इसका सही जवाब है कुंवर नारायण की। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर रचना है। तो इसका सही जवाब है अज्ञेय की। हरी घास पर क्षण भर यह अज्ञेय की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। तो इसका सही जवाब है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसकी भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। इसका सही जवाब है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं। अज्ञेय की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं। तो इसका सही जवाब है समाज और व्यक्ति के। नदी किसका प्रतीक है? तो नदी समाज का प्रतीक है और द्वीप किसका प्रतीक है? तो वह एक व्यक्ति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है, 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह है। तो इसका सही जवाब है धर्मवीर भारती का। 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह धर्मवीर भारती का है। अगला प्रश्न है, खुशबू के शिलालेख कविता है। खुशबू के शिलालेख कविता है। तो इसका सही जवाब है भवानी प्रसाद मिश्र की। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन काल है। तो इसका सही जवाब है 1943। तार सप्तक का प्रकाशन काल 1943 ईस्वी है। दूसरा सप्तक, इसका प्रकाशन वर्ष है 1951। तीसरा तार सप्तक, इसका प्रकाशन वर्ष है 1959। चौथा तार सप्तक, इसका प्रकाशन वर्ष है 1979। अगला प्रश्न है, सागर मुद्रा कृति है। सागर मुद्रा कृति है। तो इसका सही जवाब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। अगला प्रश्न है, वह कृति
जिसकी रचना का आधार कठोपनिषद है, तो इसका सही जवाब है आत्मजयी। वह कृति जिसकी रचना का आधार कठोपनिषद है, इसका सही जवाब है आत्मजयी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रपद्यवाद पर्याय है, तो इसका सही जवाब है नकेनवाद का। प्रपद्यवाद नकेनवाद का पर्याय है। हमारा अगला प्रश्न है, नकेनवाद से जुड़ा कवि है, नकेनवाद से जुड़ा कवि है, तो इसका सही जवाब है केशरी कुमार। केशरी कुमार का संबंध नकेनवाद से है। इसके अलावा केशरी कुमार के अलावा 2 कवि और हैं जिनका संबंध नकेनवाद से है। केशरी कुमार नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन नलिन विलोचन शर्मा और एक कवि हैं नरेश। तो नकेन ना से नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश, ये 3 कवि हैं जिनका संबंध नकेनवाद से है। अगला प्रश्न है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। फिर से सुनिएगा, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है भवानी प्रसाद मिश्र। इन पंक्तियों के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और ना किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन है, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नंदुलारे बाजपेयी। यह कथन डॉक्टर नंदुलारे बाजपेयी का है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। पंक्ति के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है रामविलास शर्मा की। यह पंक्ति रामविलास शर्मा की है। अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा अज्ञे के किस कविता संग्रह में है। असाध्य वीणा अज्ञे के किस कविता संग्रह में संग्रहित कविता है, तो इसका सही जवाब है आंगन के पारद्वार। असाध्य वीणा आंगन के पारद्वार कविता संग्रह में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, बाघ नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है, तो इसका सही जवाब है केदारनाथ सिंह ने। बाघ किसकी कविता है, तो बाघ केदारनाथ सिंह की कविता है। अगला प्रश्न है, चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है, तो इसका सही जवाब है गजानन माधव मुक्तिबोध की। चकमक की चिंगारियाँ यह मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है, सर्जना के क्षण कविता है, तो इसका सही जवाब है अज्ञे की। सर्जना के क्षण यह कविता अज्ञे की है। अगला प्रश्न है, गीत फरोश रचना है, तो इसका सही जवाब है भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश रचना ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। अगला प्रश्न है, पूर्वा कविता है, तो इसका सही जवाब है अज्ञे की। पूर्वा कविता अज्ञे की है। अगला प्रश्न है, महावृक्ष के नीचे काव्य रचना है, तो इसका सही जवाब है अज्ञे की। महावृक्ष के नीचे यह भी काव्य रचना अज्ञे की है। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका सही जवाब है 1951 ईस्वी। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है। इसके पहले मैंने भी बताया है। अगला प्रश्न है, अंधेरे में नामक कविता के रचयिता हैं। अंधेरे में
कविता के रचयिता हैं? तो इसका सही जवाब है मुक्तिबोध। अंधेरे में मुक्तिबोध की रचना है या अंधेरे में मुक्तिबोध की कविता है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक थे? तो इसका सही जवाब है अज्ञेय। अज्ञेय तार सप्तक के संपादक थे। और तार सप्तक की संख्या कितनी थी? तो 4। अगला प्रश्न है, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है काव्य संग्रह या काव्य संकलन के रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की कृति है? तो इसका सही जवाब है हरी घास पर छड़बर। हरी घास पर छड़बर यह अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात कृति है? तो इसका सही जवाब है नरेश मेहता की। संशय की एक रात यह रचना नरेश मेहता की है। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ? तो इसका सही जवाब है 1959। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है नई नई राहों का अन्वेषण। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व नई नई राहों का अन्वेषण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है? तो इसका सही जवाब है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं? दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं? तो इसका सही जवाब है रघुवीर सहाय। इसके अलावा और कौन कौन से कवि जो दूसरे तार सप्तक में संकलित हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतल माथुर, कहीं कहीं पर शकुंतला माथुर भी लिखा मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हरिनारायण घनश्याम व्यास, हरिनारायण घनश्याम व्यास। इसके अलावा नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतल माथुर या शकुंतला माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय, ये सभी कवि दूसरे तार सप्तक से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह कविता जिसमें शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? तो इसका सही जवाब है हरी घास पर छड़बर। ये किसकी रचना है? तो ये अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न है, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन है? तो इसका सही जवाब है नामवर सिंह का। यह कथन नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? तो इसका सही जवाब है 4। इन चारों सप्तकों का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो
तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1951 दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 और चौथे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1979। अगला प्रश्न है, जनवादी विचारधारा के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है रामविलास शर्मा। जनवादी विचारधारा के लेखक रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना है, तो इसका सही जवाब है अंधेरे में। और अंधेरे में किसका कविता है, तो इसका सही जवाब है अंधेरे में, यह मुक्तिबोध की कविता है और ये सबसे लंबी कविता है। अगला प्रश्न है, वह कवि जिनको राहों के अन्वेषी कहा गया है, तो इसका सही जवाब है तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, तो इसका सही जवाब है 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, यह कथन है, तो इसका सही जवाब है नंदुलारे वाजपेयी का। यह कथन नंदुलारे वाजपेयी का है। अगला प्रश्न है, जापान देश की काव्य शैली है, तो इसका सही जवाब है हाइकू। जापान देश की काव्य शैली हाइकू है। हमारा अगला प्रश्न है, रूप तरंग काव्य संग्रह है, तो इसका सही जवाब है रामविलास शर्मा का। रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा का है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।